धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। आज जिस सूत्र का पारायण करने जा रहे हैं वो भगवान की शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र ही नहीं, प्रथम सूत्र होने के कारण, प्रथम उपदेश होने के कारण शुद्ध धर्म के प्रकाशन का सूत्र है। पहली बार जैसे गहरे अंधकार में सूर्योदय के प्रकाश की किरणें फूटी हों, बहुत बड़ा महत्व अंधकार में पड़े हुए लोगों को धर्म क्या है, शुद्ध धर्म क्या है। सारी शिक्षा 45 वर्षों तक लोगों को जो कुछ सिखाया उसे सार रूप में इस पहले सूत्र में कहा गया। एकं समयं भगवत् वाराणसीयं विहरति इसी पत्नी मिगदाय। एक बार भगवान वाराणसी में विहार करते थे। वाराणसी के उस हिस्से में जिसे इसी पतन कहा जाता था और उस इसी पतन के उस हिस्से में जिसे मिगदाय कहा जाता था। तत्रखो भगवा पंचवग्ये भिक्षु आमंतेसी। वहाँ भगवान ने इन पंचवग्गीय भिक्षु, 5 भिक्षुओं को, जो पहले 5 भिक्षु जिनको धर्म मिला, वो आगे हमेशा पंचवग्गीय भिक्षु के नाम से ही पुकारे जाते रहे। पंचवर्गीय भिक्षु, एक ऐसा वर्ग जिसमें ये 5 भिक्षु सम्मिलित हैं, पंचवर्गीय भिक्षु। आमंतेसी, उन्हें आमंत्रित किया धर्म सुनने के लिए, धर्म सीखने के लिए। आमंतेसी, बुलाया और अब उपदेश शुरू किया। द्वे में भिक्खवे अंत पब्बजितेन न सेवितव्य। 2 ऐसे अंत हैं जो कि प्रव्रजित, जिसने घर बार छोड़ा है, मुक्त अवस्था तक जिसे पहुंचना है, ऐसे प्रव्रजित व्यक्ति को इन 2 अंतों से बचना चाहिए, इन 2 अंतों का सेवन नहीं करना चाहिए। कतमे द्वे, कौन से 2? यो चायं कामेषु काम सुखल्लिकानुयोगो हीनो गम्मो पोतुज्जनिको अनरियो अनर्थ संगितो। एक तो ये कि काम भोगों की दुनिया में, भोग विलास की दुनिया में, शारीरिक सुखों की दुनिया में जो लोट पलोट लगाए, ऐसा व्यक्ति हीन है, गया गुजरा है, गम्मो, गंवार है। गांव का रहने वाला ही गम्मो नहीं, आज भी गंवार कहते हैं अनपढ़ को, मूर्ख को, इस माने में गम्मो, गंवार है। पोथुजनिको, पृथक जन है। पृथक जन माने जो मुक्ति का रास्ता है धर्म का, उससे पृथक हो गया है, उसे होश नहीं है वो क्या कर रहा है, उसके सारे काम धर्म से पृथक हो गए। ऐसा व्यक्ति पृथक जन। जब तक कोई व्यक्ति श्रोतापन्न अवस्था को नहीं प्राप्त होता है तब तक पृथक जन ही है। लेकिन वो लोग जो श्रोतापन्न अवस्था पर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक प्रयत्न कर रहे हैं, वो पृथक जन होते हुए भी उनको कल्याण पृथक जन कहेंगे। माने रास्ता कल्याण का पकड़ा है, अभी पृथक है, अभी उनको मुक्ति का सही अनुभव नहीं हुआ, निर्वाणिक अवस्था का, इस माने में पृथक है अभी, लेकिन कल्याण पृथुजन, कल्याण पृथक जन। और ऐसे लोग जो बिल्कुल मूढ़ हैं, मूढ़ पृथक जन, कि जिनको वो रास्ता जाने का कोई मन ही नहीं होता और चलते ही नहीं उस रास्ते पर, बिल्कुल रास्ता ही उनका भिन्न है, माने सही रास्ते पर चलने का कोई प्रयास ही नहीं करते, तो उनको पृथक जन कहा। तो ऐसे लोग जो इस प्रकार का काम भोग में ही लोट पलोट लगाते हैं, ऐसे लोग पृथक जन। एक ये अंत
और दूसरा अंत यो चायं अत्त किलमथानुयोगो, किलमथ क्लेश, अत्त अपने आप को, क्लेश अपने आप को क्लेश देने में, शारीरिक कष्ट देने में, और जो लगे हुए हैं समझते हैं इसी से मुक्त हो जाएंगे। अत्त किलमथानुयोगो दुखो अनर्यो अनत्थ संघितो, ऐसे व्यक्ति अनार्य ही रहेंगे, आर्य बन नहीं सकते। अपने लिए केवल दुख ही दुख, अपने लिए अकुशल अकुशल का ही संग्रह करेंगे, अनर्थ का ही संग्रह करेंगे, क्योंकि एक ऐसी अति में चले गए जहां मुक्ति का कोई लेन देन नहीं है। ये दो अंत, एक तो सांसारिक सुख भोगों में, सुख भोगों के कीचड़ में लोट पलोट लगाना, एक वो तो नहीं करें लेकिन फिर भी इस काया कष्ट के काम में ही लगे रहें, देह दंडन के काम में ही लगे रहें और समझें कि हम इससे मुक्त हो जाएंगे। ये दोनों दो अंत, एक सम्यक संबुद्ध के उत्पन्न होने पर शुद्ध धर्म की, मुक्ति की, मार्ग की जो बात समझाई जाती है, समय बीतते 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 शुद्ध धर्म समाप्त हो जाता है, उसकी चर्चा रह जाती है, उसके शब्द रह जाते हैं। अनेक लोग बुरी नीयत से नहीं लेकिन नासमझी से, क्योंकि वो धर्म की गहराइयों को नहीं समझ पाए, इसलिए उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने का काम करेंगे। शुद्ध धर्म हमें वीतराग बनाता है, वीत द्वेष बनाता है, वीत मोह बनाता है। तो सारी के सारा लक्ष्य यही होगा कि हम कैसे वीतराग बन जाएं, कैसे वीत द्वेष बन जाएं, कैसे वीत मोह बन जाएं। लेकिन जो रास्ता है वहां तक पहुंचने का, उसे भुला दिया तो भटकते हुए कोई इस अंत में चला जाएगा, कोई उस अंत में चला जाएगा। एक बात तो याद रही कि आखिर मुक्त अवस्था तक पहुंचने के लिए प्रव्रजित होना जरूरी है, घर बार छोड़ना जरूरी है। घर बार तो छोड़ा, लेकिन घर बार के जो सुख भोग हैं उनको नहीं छोड़ पाए। तो इस तरह की अवस्थाएं बनाई, इस तरह की स्थितियां पैदा करी कि जहां पर ऐसे विहार हैं, ऐसे मठ हैं जिनमें उनको सारी सुविधाएं हैं जिस तरह की गृहस्थ जीवन में थी। और क्योंकि घर बार छोड़ के हम ना भेष बदल लिया हमने, इसलिए हम जरूर मुक्त हो जाएंगे। घर बार छोड़ के भेष बदल लिया है और इस कर्मकांड में लग गए, उस कर्मकांड में लग गए। एक उस भेष के मारे ये समझते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे, एक कोई कर्मकांड ऐसा करने लगे और उससे समझते हैं मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जो आसक्तियां थी, वासनाएं थी, उनसे जरा सा भी मुक्त होने का काम नहीं किया, ये एक अति में चले गए। दूसरे भटकते भटकते ऐसी अति में चले गए कि नहीं, हमको इस काम वासना से कोई लेन देन नहीं है, हमको इस सुखों से कोई लेन देन नहीं है। मुक्ति तब होगी, प्रव्रजित तो हुए, घर बार छोड़ा, लेकिन मुक्ति तब होगी जबकि शरीर को पूरा पूरा दंड मिले। इस शरीर की वजह से ही हम बार बार नया नया शरीर, हम भव चक्र में ही चक्कर काटते हैं। हमारे सारे अंतर के क्लेशों को दूर करने के लिए इस शरीर को दंड देना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रवृत्तियों में, इस प्रकार के कामों में लग गए जिससे कि शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा दंड दिया जाए। और धीरे 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 ये बात उनके मन पर इस प्रकार सवार हो गई कि जो दुष्कर्म होते हैं वो शरीर के कारण होते हैं, मन का कोई बहुत महत्व तो नहीं है। तो जब शरीर के कारण होते हैं तो सुधार भी शरीर के कारण ही होगा। तो इस तरह की प्रवृत्तियों में जहाँ शरीर को दंड दिया जाए, बीच की बात फिर भूल गए। फिर समय आता है बहुत लंबे समय के बाद कि कोई व्यक्ति फिर बोधि जागती है उसमें और वो मध्यम मार्ग ढूंढ निकालता है। ये अति भी ठीक नहीं, वो अति भी ठीक नहीं, ये बीच का रास्ता। इसलिए कहा कि जो प्रव्रजित हो उसके लिए ये दोनों अंत कल्याणकारी नहीं, हानिकारक हैं, इनसे बचे, इन दोनों अंत में नहीं जाए। उभो एते खो भिक्खवे उभो अंते अनुपगम्य, इन दोनों अंतों को, उभय अंतों को उनका अनुगमन न करके, उस रास्ते न जा करके, मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकरणे ज्ञानकरणे उपसमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय संवत्तति। इन दोनों को छोड़ करके जो सम्यक संबुद्ध होता है उसे मध्यम प्रतिपदा, बीच का रास्ता उसके पकड़ में आ जाता है। ऐसा बीच का रास्ता
जो कि हमें कहाँ पहुंचाता है? ऐसा रास्ता चक्षु करने, जो हमारे भीतर धर्म के चक्षु जगा दे, माने अपने अनुभूतियों पर धर्म उतर जाए। जब कोई व्यक्ति इन अंतों में रहता है तो उसकी अनुभूति पर धर्म नहीं उतरता, उसकी अनुभूति पर उसकी मान्यताएं, उसकी अनुभूति पर उसकी अपनी रूढ़ियां, उसकी अनुभूति पर केवल अपने कर्मकांड यही रहेंगे। लेकिन जब शुद्ध धर्म के रास्ते चलेगा मध्यम मार्ग पर, तो मध्यम मार्ग पर चल रहा है, इसका अर्थ यही है कि अनुभूति के मार्ग पर चल रहा है। धर्म को, कुदरत के कानून को, विधान को, नियम को, प्रकृति को अपनी अनुभूतियों से समझ रहा है, अनुभूति से समझ रहा है, तो धर्म के चक्षु जागते हैं, माने धर्म को अपनी अनुभूतियों पर उतारता है। तो ऐसे चक्षु करनी, चक्षु पैदा करने वाली, ज्ञान करनी, जब धर्म का चक्षु जागता है, माने अनुभूतियों पर बात आने लगती है सच्चाई, तो ज्ञान करनी, तो जो ज्ञान होता है वो केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं होता, अब वो अनुभूतियों वाला सही ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है। तो ऐसे सम्यक ज्ञान पैदा करने वाली यह मध्यमा प्रतिपदा। उपसमाय, हमारे भीतर जितने क्लेश हैं, अनेक जन्मों से जिन क्लेशों को संग्रह किया हुआ है, उन क्लेशों के उपशमन के लिए, उनके क्षय के लिए, उनके नाश के लिए ये रास्ता मिलता है मध्यमा प्रतिपदा। उपसमाय, अभिन्याय, बहुत ऊंचा ज्ञान, जिससे सारी बात समझ में आने लगे। इस रास्ते चलते चलते उस अवस्था पर पहुंचता है जहां मुक्ति प्राप्त कर लेने के कारण सारी बात समझ में आने लगती है कि किस तरह से ये दुख चक्र चलता है और किस तरह से इसके बाहर निकला जा सकता है। संबोधाय, संबोधि प्राप्त करने के लिए, निब्बानाय, निर्वाण प्राप्त करने के लिए, ये सारा रास्ता इन सारे कामों के लिए है। और इस रास्ते पर चलते चलते यहां तक पहुंच जाता है। कतमाच सा भिक्खवे मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्ध चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपसमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय संवत्तत्ते। ये कौन सी मध्यमा प्रतिपदा है जिसे कि कोई सम्यक संबुद्ध प्राप्त करता है अपने अनुभव से, जो चक्षु देने वाली है, ज्ञान देने वाली है, उपशमन करने वाली है, अभिज्ञा देने वाली है, संबोधि देने वाली है, निब्बान देने वाली है, और जिसका अनुभव को सम्यक संबुद्ध करता है, वो क्या है? कौन सा मध्यम मार्ग है? तो स्वयं ही प्रश्न करते हैं, स्वयं उत्तर समझाते हैं। अयमेव अर्यो अट्ठंगिको मग्गो, ये जो 8 अंग वाला मार्ग है यही मध्यमा प्रतिपदा है। सेय्यथितं, वो क्या है? सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्तो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। क्या है ये? ये जो 8 अंग हैं धर्म के, बस यही मध्यमा प्रतिपदा है। इस पर चलने वाला व्यक्ति किसी अंत की ओर नहीं झुकेगा, दोनों छोरों को अपने आप छोड़ देगा और केवल सीधे सम्मा माने सम्यक, सम्यक माने सही, सम्यक माने सचमुच मार्ग का केवल वर्णन ही करता रह जाए, मार्ग पर केवल चिंतन ही करता रह जाए, मार्ग पर केवल विवाद ही करता रह जाए, मार्ग की मान्यता को ही मान के रह जाए, तो सम्यक नहीं हुआ। सचमुच अनुभूति पर उतरना चाहिए। तो ये 8 अंग जो धर्म के हैं सचमुच अनुभूति पर उतरते हैं तो सम्यक होते हैं, अन्यथा ये भी मिथ्या हो जाएंगे, केवल इनकी चर्चा रह जाएगी, केवल इनकी बातें रह जाएंगी। तो ये 8 अंग अनुभूति पर उतरते हैं तो सम्मा होते हैं, तो ये 8 अंग सम्यक हों। अयं खोसा भिक्खवे मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्ध चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपसमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय संवत्तत्ते। ये है मध्यम मार्ग जो कि कोई सम्यक संबुद्ध ढूंढ निकालता है अपने अनुभव से। इदं खोपन भिक्खवे दुखं अरिय सच्चं। अब समझाते हैं ये 4 आर्य सत्य क्या हैं। मध्यम मार्ग पर इसलिए चलना है कि ये 4 आर्य सत्य अनुभूति पर उतर आए। ये उतरेंगे ही। मध्यम मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति
इन 4 आर्य सत्यों को अपनी अनुभूति पर उतार ही लेगा, उस पर चलेगा नहीं, उसे सम्यक नहीं बनाएगा तो अनुभूति पर नहीं उतरेगा। फिर तो वो 1000 कहता रहे कि हम तो मध्यम मार्गी हैं, हम तो मध्यम मार्ग को मानने वाले हैं, हम तो सम्मादिठ्ठि इत्यादि इत्यादि इन सब को मानने वाले हैं, इसमें देखो इतना गुण है, इतना लाभ है। उसे 4 आर्य सत्यों का दर्शन नहीं होगा और चलेगा उस पर कदम कदम कदम, तो ये 4 आर्य सत्य अपने आप प्रकट होंगे ही। क्या 4 आर्य सत्य हैं? इदं खोपण भिक्खवे दुखं आर्य सत्यं। एक तो दुख अपने आप में आर्य सत्य है। आर्य किस माने में कि जिस सच्चाई के साक्षात्कार कर लेने पर कोई अनार्य व्यक्ति आर्य हो जाए। अर्यो अठंगी को मग्गो, जिस मार्ग पर चल करके कोई अनार्य व्यक्ति आर्य हो जाए। आर्य हो जाए माने निर्मल हो जाए, संत हो जाए, अपने मन के विकारों को निकाल ले, ऐसा व्यक्ति आर्य कहलाता था उन दिनों। और जो विकारों से भरा हुआ है, विकारों को निकालने का कोई काम भी नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति अनार्य कहा जाता था उन दिनों। तो अनार्य व्यक्ति को आर्य बनने के लिए अष्टांगिक मार्ग पर चलना पड़े। अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए दर्शन हो, दुख का दर्शन हो, तो पहला आर्य सत्य, इसका दर्शन ही हमें आर्य बनाने की दिशा की ओर ले जाने लगा। दुख के सत्य का भोग भोगना, ये हमें अनार्य ही अनार्य रखेगा। दुख की सच्चाई कोई ऐसी सच्चाई नहीं है जो पता नहीं कुछ ही लोगों को महसूस होती हो। ये तो जीवन जगत का बड़ा स्थूल सत्य है। हर व्यक्ति सारे जीवन किसी न किसी बात को लेकर के, किसी न किसी बात को लेकर के दुखी रहता है, आर्य नहीं बन जाता, क्योंकि वो दुख का भोग भोगता है। दुख का भोग भोगता है माने व्याकुल होता है। जैसे दुख सामने आए वैसे व्याकुल होता है, वैसे व्याकुल होता है। और उसी दुख को साक्षी भाव से देखने लगे, तटस्थ भाव से देखने लगे, उसका सही स्वभाव क्या है ऐसा उसे देखने लगे, तो उसी दुख की सच्चाई के सहारे आर्य बनने का रास्ता उसे मिल जाता है। वही दुख आर्य सत्य बन जाता है। अब वो क्या दुख है? जाति पे दुख, जरा पे दुख, व्याधि पे दुखो, मरणं पे दुखं, अप्येहि संपयोगो दुखो, पियेहि विप्रयोगो दुखो, यं पे इच्छं न लभते तं पे दुखं, संखित्तेन पंचुपादान खंड दुख। जन्म होना दुख है, बुढ़ापा आना दुख है, बीमार होना दुख है, मरना दुख है, किसी अप्रिय का संयोग हो जाना दुख है, किसी प्रिय का वियोग हो जाना दुख है, किसी इच्छित वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, घटना का न प्राप्त होना दुख है। और गहराइयों में जाते जाते बात समझ में आएगी इस रास्ते पर चलने वाले को कि संकित्तेन, संक्षेप में, गहराइयों में, थोड़े में ये बात समझ में आएगी। पंच उपादान खंड दुख, ये 5 उपादान, और इन 5 उपादानों से तैयार हुआ ये 5 स्कंद। इन 5 स्कंदों के प्रति जो उपादान है, जो चिपकाव है, जो आसक्ति है, क्या 5 स्कंद? एक तो रूप स्कंद, ये परमाणुओं का पुंज जिसको मैं मेरा मेरा किए जा रहा है और जिसके प्रति इतनी गहरी आसक्ति, इतना गहरा उपादान पैदा कर लिया। और मानस के ये 4 स्कंद, विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार, इन चारों को मैं मेरा मेरा कह करके इनके प्रति इतनी गहरी आसक्ति पैदा कर ली। इस आसक्ति की वजह से ये 5 स्कंद की उत्पत्ति होती चली जाएगी। जितनी जितनी आसक्ति होगी उतनी उतनी हम इन 5 स्कंदों का निर्माण करते चले जाएंगे, एक जन्म से दूसरे जन्म, एक जन्म से दूसरे जन्म। और जितने जितने ये 5 स्कंदों का निर्माण होता जाता है, हमारी आसक्ति उनके प्रति बढ़ती है। दोनों एक दूसरे को बल देते हैं और हमारे दुख का संसार बढ़ते ही जाता है। हमें ये लोक मिले कि वो लोक मिले, ये योनि मिले कि वो योनि मिले, हमारे दुखों का अंत नहीं होता, क्योंकि उपादान है। और उपादान सबसे गहरा इस मैं के प्रति, शरीर के प्रति, इस चित्त के प्रति जो गहरा उपादान है, ये बात साधना करते 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 गहराइयों में उतरते उतरते ये जो जन्मना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, मरना दुख है, बड़े स्थूल, लेकिन ये 5 स्कंदों के प्रति जो उपादान है, बहुत बार इन 5 स्कंदों की वजह से बहुत सुख मालूम होता है, बड़ी सुखद संवेदना चलती है, कभी कभी बहुत गहराइयों में जाके बड़ी शांति भी मिलती है, लेकिन उपादान कायम है।
ये मैं हूं, ये मुझे कितना सुख मिल रहा है, ये कितनी शांति मुझे मिल रही है। तो मैं हूं, मेरा है, मैं हूं, मेरा है, इतनी सूक्ष्म अवस्था में भी चलता है। ये जिस दिन समझ लेता है इस रास्ते चलते चलते ये दुख है, तो जो स्थूल स्थूल दुख है उन्हीं को दुख मान करके दुख के बाहर जो निकलना चाहता है वो नहीं निकल पाएगा। ये जो सूक्ष्म स्तर पर जिसको सुख दुनिया कहती है, अज्ञान अवस्था में सभी उसे बहुत सुख कहते हैं, बहुत शांति कहते हैं, क्योंकि क्षेत्र अभी तक पंच स्कंद का ही है, नाम और रूप का ही क्षेत्र है। कितने ही सुखद संवेदना उस अवस्था में क्यों न चलती हो, कितनी ही प्रशब्दि उस अवस्था में क्यों न महसूस होती हो, अभी ये इसी का क्षेत्र है। इसका मतलब भाई भव चक्र है, अभी भव चक्र है, और वो अनित्य अवस्था वाली स्थिति हमेशा रहने वाली नहीं है। और उसके प्रति आसक्ति, फिर पंच स्कंदों की आसक्ति, पंच स्कंदों की किसी भी अनुभूति के प्रति आसक्ति होनी, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, यूं समझ में आने लगे तो संक्षेप में गहराई में दुख को समझा, दुख की सच्चाई को अनुभूति पर उतार के देखा। इदं खोपन भिक्खवे दुख समुदयं आर्य सत्य। अब दूसरा आर्य सत्य, ये समुदय उत्पन्न होना, उसका दुख का उत्पन्न होना। यायं तणः पोनो भविका नंदिराग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी। ये जो तणहा है, तृष्णा है, दुख है, दुख क्यों जागता है, कैसे जागता है, कहने को कहते हैं दुख का कारण क्या है, लेकिन भगवान के अपने शब्द देखें तो कहते हैं दुख का समुदय क्या है। दुख का समुदय तृष्णा है। तृष्णा जागी तो दुख ही जागा, साथ ही उदय हुआ उसका। दुख के, तृष्णा के साथ ही दुख उदय हुआ, तो कारण ही नहीं है तृष्णा दुख का। तृष्णा अपने आप में दुख है। क्या है तृष्णा? जो कुछ है उससे संतुष्टि नहीं, उससे तृप्ति नहीं, और जो नहीं है उसके लिए व्याकुल है। तो ये स्थिति हमेशा ही रहती है कि जो नहीं है, कभी ऐसी स्थिति नहीं आती कि कुछ अभाव है ही नहीं। कोई ना कोई अभाव लिए ही चलते हैं, ये तो नहीं है, सब कुछ हो गया, ये तो नहीं है। अरे कभी नहीं मानेंगे कि अब कुछ नहीं है, कुछ है, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। तो इसी को तृष्णा का, जैसे गला सूखता हो प्यास के मारे, इस तरह को तृष्णा दुख ही है। इस तृष्णा का जागना ही दुख का जागना है। और कैसी तृष्णा? काम तन्हा, काम भोगों की तृष्णाएं, कामनाओं की तृष्णाएं, ये हो जाए, ये हो जाए। भव तृष्णा इससे निकलता है तो एक और तृष्णा पीछे लग जाती है, भव तृष्णा। क्या पड़ा है इस संसार में, दुख ही दुख है, लेकिन भव तो जरूर हो। मैं तो कायम रहूं किसी प्रकार। ये मैं के प्रति, आत्म भाव के प्रति इतनी गहरी आसक्ति, ये तो कायम रहना ही चाहिए। ये दुख का संसार, इससे छुटकारा हो। लेकिन एक अमर लोक, कोई स्वर्ग है वो तो अमर है। फिर कोई कहे नहीं नहीं स्वर्ग भी अमर नहीं है, वहां भी मृत्यु आती है। तो अच्छा ब्रह्मलोक, किसी ब्रह्मलोक में जन्म हो जाए, मैं अमर हो जाऊं। कोई कहे नहीं नहीं निर्वाण होगा, तब जाके अमर हो गए। अच्छा निर्वाण हो जाए, पर मैं तो कायम रहूं, मैं भव रहूं, मैं कहीं अभाव में न चला जाऊं, मैं भव रहूं, मैं बनता ही रहूं। ये भव तृष्णा, मेरे बार बार जन्म लेकर के भी कायम रहूं मैं किसी प्रकार, इस प्रकार की भव तृष्णा जागती है। तो ऐसे ही लोगों को जब कोई कह देता है कान में कि तू तो कायम रहेगा, बाकी सारा कुछ नष्ट होने वाला है, बहुत प्रिय लगती है ये बात। इतनी प्रिय लगती है कि बाकी सारी बात नष्ट हो जाएगी, मैं तो कायम रहूंगा ही, मैं तो कायम रहूंगा ही। तो ये इसी को भव तृष्णा कहा कि मैं तो कायम रहूंगा ही। ये स्थिति बनी रहनी चाहिए कि मैं कायम रहूं, इस भाव में रहूं या उस भाव में रहूं, इस लोक में रहूं या उस लोक में रहूं, लेकिन मैं कायम रहूं। ऐसे ही फिर विभव तृष्णा, दो अंत हैं। एक अंत जो हमको भव में रहना ही चाहता हूं मैं, और दूसरा विभव में मुझे मुक्त होना है, इस सारे भव चक्र से मुक्त होना। अरे मुझे विभव विभव, मुझे मुक्ति नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे भव नहीं चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए कि बीमारी तो रही ना, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए कि विभव की तृष्णा हमको उस अवस्था पर नहीं ले जाएगी जो कि मुक्त की अवस्था है। अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे, अपने आप भव चक्र टूट जाएगा और मुक्त हो जाएंगे। जब तक उसकी तृष्णा है तब तक मुक्ति बहुत दूर है। इदं खोपन भिक्खवे दुख निरोधं आर्य सत्यं। एंड देन दुख निरोध,
द आर्य सत्य, वो आर्य सत्य जिसमें दुख का निरोध हो गया, समाप्त हो गया दुख। कैसे समाप्त हो गया? यो तस्सा एव तणहाय अशेष, जहां तृष्णा अशेष, शेष नहीं है ही नहीं, अब तृष्णा रंच मात्र भी नहीं रह गई, अशेष विराग, राग नहीं रह गया जरा सा भी, तो तृष्णा नहीं रहेगी, राग जड़ों से निकल गया, वीतराग अवस्था प्राप्त हो गई, निरोधो, निरुद्ध हो गया, अब जाग ही नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए न जागे, एक बात हुई, जाग ही नहीं सकता, ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गया, निरोधो। जागो, अब सारा छूट गया, जो जो आसक्ति की चीजें थी, आसक्ति के आलम्बन थे, वो सारे छूट गए। पट निस्सग्गो, उन सब से निकल गया। मुक्ति, वो अवस्था जो मुक्त अवस्था है। अनालयो, अब कुछ और ग्रहण करने के लिए कोई आलय है ही नहीं, कोई सहारा है ही नहीं, सारे सहारों को, सारे आलंबनों को तोड़ करके वो अवस्था, वो निर्वाण की अवस्था। जब तक नाम और रूप के क्षेत्र में, जब तक छह इंद्रियों के क्षेत्र में विचरण कर रहा है, तब तक वो अवस्था नहीं। वो अवस्था इन सब के परे निर्वाणिक अवस्था, और निर्वाणिक की निरोध अवस्था अरहंत की निरोध अवस्था। सोतापन्न का निर्वाणिक अवस्था हमें मुक्ति की ओर ले जाने में सहायक हुआ। एक अंश में हमारी मुक्ति हुई, नीचे के अपाय लोकों से हमारी मुक्ति हुई, लेकिन अभी और लोक हैं जिनसे हमको मुक्त होना है। यूं होते होते अरहंत की अवस्था की अनुभूति कर ली, उसका निरोध निर्वाण की अवस्था का अनुभव किया, तो बिल्कुल मुक्त हो गया। उस अवस्था के लिए ये कहा कि अब इसके पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, एकदम मुक्त है, सारे तृष्णा बिल्कुल अशेष हो गई, समाप्त हो गई। इदं खोपन भिक्खवे दुख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सत्यं। अब ये चौथा आर्य सत्य, ये मध्यम मार्ग की पटिपदा, दुख निरोधगामिनी पटिपदा। अजमेव आर्यो अठंगिको मग्गो सम्मा दिट्ठि इत्यादि इत्यादि, सम्मा समाधि, ये उस अवस्था तक पहुंचाने का मार्ग। ये चारों के चारों आर्य सत्य, ये धर्म का पहला प्रकाशन है, इसे समझना चाहिए। क्या विशेष बात कही इस आदमी ने। भिन्न भिन्न मत जो कायम थे उस समय, और भिन्न भिन्न मत जो कायम रहते हैं, बात वही करेंगे। जिस किसी संप्रदाय के नेता से बात करें, धर्म, अपने आप को धर्म का नेता कहने वाला, उससे बात करें, तो सब यही कहेंगे मुक्त अवस्था पर पहुंचना है, मुक्त अवस्था पर पहुंचना है। कैसे पहुंचना है, क्या मुक्त अवस्था है, किसकी मुक्ति, काहे से मुक्ति, वो सारी बात तो गौण हो जाएगी। और उस मुक्त अवस्था पर पहुंचना है, मुक्त अवस्था पहुंचना है की बात को लेकर के ऐसे जंजाल में पड़ेंगे कि मुक्ति के विपरीत रास्ते भागेंगे। तो शुद्ध धर्म जागेगा तो और निकम्मी बातें, जिन बातों का हमारे बंधन से कोई लेन देन नहीं, जिन बातों का हमारे बंधन के कारणों से कोई लेन देन नहीं, जिन बातों का हमारे मुक्ति से लेन देन नहीं, जिन बातों का हमारे मुक्ति के उपाय से कोई लेन देन नहीं, इन सारी बातों को एक और रखेगा। फजूल बात है, निकम्मी बात है, छोड़ो इसको। तो जितनी दार्शनिक मान्यताएं लोगों को उलझाए रखती हैं, वो धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर ऐसा पागल रखती हैं कि मानो इस मान्यता को मानने की वजह से ही मैं मुक्त हो जाऊंगा, और जो नहीं मानते इस मान्यता को वो कभी मुक्त नहीं हो सकते, वो मान्यता प्रमुख हो गई। ऐसा व्यक्ति कदापि मुक्ति का रास्ता नहीं पकड़ सकता। शुद्ध धर्म में इन सब को कोई स्थान नहीं। दुख है, ये मान्यता मानने वाला हो चाहे वो मान्यता मानने वाला हो, इस संप्रदाय में दीक्षित हो कि उस संप्रदाय में दीक्षित हो, दुख है। ये कोई बौद्धों का सत्य नहीं, ये किसी सम्यक संबुद्ध का तैयार किया हुआ सत्य नहीं। कोई सम्यक संबुद्ध हो या न हो, कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध नहीं बनता है उस समय भी। ये दुख तो है ही, ये जो दुख बताया समझाया, ये तो उसी तरह कायम है। ये दुख का कारण है, कोई सम्यक संबुद्ध हो या ना हो, ये दुख का कारण तो है ही। और ये दुख का कारण को दूर करने का उपाय है, वो उपाय तो है ही। और उस उपाय का ग्रहण कर करके दुख को बिल्कुल खत्म कर देने की अवस्था पर पहुंचना, ये तो है ही। जानते नहीं, अंधेरे में है। तो उस सच्चाई को, प्रकृति के उन नियमों को, जिनको समय बीतते 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 मानव समाज भूलता चला जाता है और उसकी जगह किसी निकम्मी बात को पकड़ते चला जाता है, कोई बुद्ध होगा तो उन निकम्मी बातों को एक और छोड़ करके काम की बात, देख दुख है ना, तो दुख किसी एक संप्रदाय का नहीं है,
किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक वर्ण का नहीं है, किसी एक समाज का नहीं है। दुख है, जीवन जगत की इतनी बड़ी सच्चाई है, दुख है। दुख का जो कारण है, जो तृष्णा है, वो किसी एक जाति विशेष की नहीं है, किसी एक वर्ण विशेष की, वर्ग विशेष की, किसी एक देश विशेष की, किसी एक समय विशेष की नहीं है। वो है ही। तृष्णा जब जागे, जिसमें जागे, दुख के साथ ही जागेगी। ये प्रकृति का अपना नियम है। तो शुद्ध धर्म इस माने उसको शुद्ध धर्म कहते हैं, सद्धर्म कहते हैं, सत्य धर्म कहते हैं कि सच्चाई है ये जीवन जगत की, प्रकृति की सच्चाई है कि तृष्णा जागी कि दुख जागा, तृष्णा दूर हुई कि दुख दूर हुआ। तृष्णा दूर होने के लिए तृष्णा कहाँ जागती है वहां तक पहुंचना होगा। तो पहले ऊपरी ऊपरी जो हमारे काम है, शरीर के, वाणी के, इनको सुधार करके शील को शुद्ध करना होगा। उसके बाद मन को अपने वश में करके क्षण प्रतिक्षण हम अपने मन को ऐसी स्थिति में रखें जिसमें कि विकार नहीं जागे। समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा। और गहराइयों से जो संग्रह कर रखे हैं अंतर मन की गहराई में, उनको दूर करने के लिए प्रज्ञा का अभ्यास करना पड़ेगा। इसमें हिंदू पने की, बौद्ध पने की, जैन पने की, ईसाई पने की, कि ब्राह्मण पने की, कि शूद्र पने की, कोई बात जरा सी नहीं आती। कोई बात जरा सी नहीं आती तब शुद्ध धर्म है। कोई सम्यक संबुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, उसका मापदंड एक ही है कि उसने कोई संप्रदाय स्थापित किया, कोई दार्शनिक मान्यता स्थापित की, उसने कोई मत स्थापित किया। भले उसके नाम पर आगे जाकर के लोग ये बौद्ध संप्रदाय, ऐसे संप्रदाय खड़े कर लिए, ये बौद्ध मान्यता, ऐसी मान्यता खड़ी कर ली, ये बौद्ध दर्शन, ऐसा दर्शन खड़ा कर लिया। उसमें न बुद्ध का दोष है न धर्म का दोष है, ये तो बाद के पागल आदमियों का दोष है। बुद्ध होगा तो एक वैज्ञानिक की तरह कुदरत के कानून को लोगों के सामने रखेगा। ये कुदरत का कानून है, ये नियम है। जब तक तृष्णा जागती है तब तक दुख है ही। कोई आत्मा को मानने वाला हो न मानने वाला हो, कोई ईश्वर को मानने वाला हो न मानने वाला हो, कोई आत्मा और ईश्वर को एक मानने वाला हो कि दो मानने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। कोई इस तरह का कर्मकांड करने वाला है, उस तरह कर्मकांड, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी वेशभूषा वाला हो, वैसी वेशभूषा वाला हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तृष्णा जगी कि दुख जागा, तृष्णा जड़ से उखड़ी कि दुख जड़ से उखड़ा। इतनी सीधी सीधी बात जो व्यक्ति करेगा वो सम्यक संबुद्ध। और जो उलझाने की बात करेगा, इसका मतलब धर्म के नाम पर स्वयं उलझा हुआ है, इसलिए उलझाता है। तो इसीलिए शुद्ध धर्म वो जो सार्वजनीन है, कुदरत के वो कानून जो सार्वजनीन है। तो इन चारों बातों में हम देखेंगे दुख है, किन गहराइयों तक दुख ही दुख, दुख ही दुख। जिसको हम सुख कह रहे हैं वस्तुतः वो भी दुख है। ये बात अनुभूतियों से पकड़ में आ जाए। क्यों दुख है? कितना चिपकाव है हमें सुखद अनुभूतियों से, कितना चिपकाव है हमें। वो जो सुखद अनुभूतियों से चिपकाव है वो हमारे दुख का कारण है। हम दुखद अनुभूति नहीं चाहते, हमको सुख ही चाहिए। ऐसी गहरी आ सकती है तो बार बार वैसा चाहिए, और वैसा होता नहीं हमेशा। नहीं होता तो व्याकुल होते हैं, या हो गया तो उससे और ज्यादा सुख चाहिए, उससे और ज्यादा सुख चाहिए। व्याकुल ही व्याकुल, व्याकुल ही व्याकुल। ये बात समझ में आवे तो दुख समझ में आ गया, दुख का कारण समझ में आ गया, सार्वजनिक बात समझ में आ गई। इसको दूर करने का रास्ता है तो वो इस मान्यता को मानोगे तो ही दुख दूर होगा, तो धर्म नहीं समझ में आया। या उस मान्यता को, मान्यता से कोई लेन देन नहीं, जान्यता, जानना है। देख कैसे दुख जागता है मेरे भीतर, कैसे। तो जहां तृष्णा जागती है वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के लिए मन को शांत करना पड़े, एकाग्र करना पड़े, और फिर गहराइयों में जाते जाते अंतर मन की गहराइयों में देख जागे ना। सुखद अनुभूति हुई तो राग जागा ना, दुखद अनुभूति हुई तो द्वेष जागा ना। और ये बात सबकी होती है। अपने को बौद्ध कहने वाला हो उसी को हो, अपने को जैन कहने वाला उसी को हो, तब तो फिर संप्रदाय हो गया। सार्वजनीन बात है तो सार्वजनीन धर्म है। तो ये जो पहला उपदेश है वही इस बात को सिद्ध करता है कि ये व्यक्ति सचमुच सम्यक संबुद्ध है। इसको किसी संप्रदाय से लेन देन नहीं। इसके सामने एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से सारे लोग व्याकुल हैं, दुखियारे हैं। उनके दुखों का ये कारण है क्योंकि मैंने अपनी अनुभूतियों से जाना है और अपने दुखों का मैंने निवारण कर लिया। इसी तरह सब लोग निवारण कर सकेंगे। इस मारे लोगों को धर्म बांटता है, तो शुद्ध धर्म बांटता है। तो पहला ही जो उपदेश है वो उनकी सारी शिक्षा जो जीवन पर 45 वर्ष देते चले गए, उसका ये स्वरूप सामने आता है कि 4 आर्य सत्य। आपको ये कहे कि ये तो बौद्धों की मान्यता है, तो मान्यता वाले मान्यता में पड़े रह जाएंगे। ये तो कुदरत का बंधा बंधाया नियम है जो सब पर लागू होता है। और फिर कहते हैं, अब इन 4 आर्य सत्यों को समझाते हैं।
इदं दुःखं अरिय सच्चं तिमे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि। इदं दुःखं अरिय सच्चं, ये दुख है, आर्य सत्य है, आर्य सत्य है। इसकी सच्चाई को जानते हुए, अनुभव से जानते हुए ज्ञान जागा, चक्षु जागे। धम्मेषु, ऐसा धर्म, ऐसी सच्चाई। पुब्बे अननुसुत्तेषु, नहीं सुने पहले, सुनी नहीं। बात तो इतनी सीधी, इतनी सरल, लेकिन इस तरह की मान्यताओं में सारा समाज डूबा हुआ, सारा देश डूबा हुआ, सारा विश्व डूबा हुआ। जहां कोई मुक्ति की बात करेगा तो न जाने कितनी कोई फिलोसफी की बात में उलझा के ले जाएगा, कोई मुक्ति की बात करेगा तो न जाने कहां किसी कर्मकांडों में उलझा के ले जाएगा। सीधी सीधी बात कि ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख का निवारण है, ये दुख के निवारण का रास्ता है। इतनी सीधी सी बात, शुद्ध धर्म की बात कभी सुनी नहीं। पुब्बे अननुसुत्तेषु, उस समय तक उसने सुनी भी नहीं थी, वो ज्ञान जागा। अब आंख के सामने बात आई, अनुभूति पर ये बात उतरी। सच्चाई तो ये है कि दुख है, इन गहराइयों तक दुख है, ये दुख का कारण इन गहराइयों तक दुख का कारण है। और देखिए इस तरह से इसका निवारण हो सकता है। ये गहराइयों तक रास्ता है जो उसका निवारण कर दे, और ये निवारण की अवस्था है जो सचमुच प्राप्त की जा सकती है। ये चारों के चारों पुब्बे अननुसुत्तेषु, पहले धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या सुनता रहा। पुब्बे अननुसुत, ये नहीं सुना कभी। ये चारों के, इसकी चक्षु उत्पादी, धर्म के चक्षु जागे। ज्ञानं उत्पादी, सम्यक ज्ञान जागा। प्रज्ञा उत्पादी, भावनामयी प्रज्ञा जागी। विद्या उत्पादी, अविद्या दूर हुई, विद्या जागी। आलोको उत्पादी, प्रकाश जागा। अंधकार ही अंधकार में पड़े, धर्म के नाम पर अंधकार ही अंधकार, प्रकाश जागा। सारी बात इतनी स्पष्ट हो गई, जैसे हाथ पर आंवला रख दिया, उसे चाहे जैसे घुमा के देख ले, खूब अच्छी तरह समझ में आ गया, कोई रहस्य की बात ही नहीं रह गई। तो सारी बात कितनी अच्छी तरह समझ में आ गई। ऐसा आलोक जागा। निर्वाणिक अवस्था प्राप्त हो जाए तो आलोक जागता है, ऐसा आलोक जागा। ऐसे ही तंखो पणिदं दुःखं अरिय सच्चं परिज्ञेयं तिमे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि। अब दूसरी बात दुख के बारे में ये कि ये दुख है, ये बात समझ में आए। अब इस दुख की सीमा कहां तक है, इसका परिज्ञान होना चाहिए। परिज्ञान माने परिधि तक, जहां जितना जितना क्षेत्र है दुख का, वो सारा का सारा जान लेना चाहिए। अन्यथा हम दुख के बाहर निकल गए कैसे मानेंगे। कौन जाने इसके आगे और दुख हो, इतने दुखों में से निकल गए, इसके आगे और दुखों का क्षेत्र हो, इतना सुख, इतनी शांति भीतर मिली, और उसी को मान ले तो अंतिम अवस्था प्राप्त हो गई। तो सारी बात जानी नहीं अभी तक दुख की, तो दुख के बाहर कैसे निकला। परिज्ञेयं, इसका परिज्ञान होना चाहिए दुख का। ये दूसरी बात, ये दुख है, ये बात समझ में आए, बुद्धि से समझ में आए, थोड़ी अनुभूति से समझ में आए। ये दुख का परिज्ञान करना है, पूरा क्षेत्र दुख का मालूम करना है। ये बात कभी सुनी नहीं थी पहले। दुख है ये बात अगर सुनी भी हो किसी ने, तो दुख का सारा क्षेत्र हमें देखना है, कभी सुनी नहीं। पुब्बे अननुसुत्तेषु, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, तंखो पणिदं दुःखं अरिय सच्चं परिज्ञातं, परिज्ञान कर लिया, जान लिया, पूरी तरह जान लिया, सारा का सारा क्षेत्र दुख का जान लिया। ये सच्चाई भी पुब्बे अननुसुत्तेषु, पहले कभी नहीं सुनी थी। उस कभी नहीं सुनी थी उस सच्चाई को अनुभूति पर जान करके जो ज्ञान जागा, जो प्रज्ञा जागी, जो विद्या जागी, जो आलोक जागा, उसका अनुभव कर लिया। तो तीन बात, केवल एक ही आर्य सत्य की तीन बात, ये दुख है, ये अपने आप में गहराइयों तक समझ लेना एक बात उसकी। लेकिन उसका सारा क्षेत्र जानने योग्य है, क्योंकि सारा क्षेत्र नहीं जानेंगे तो इसके बाहर नहीं निकल सकते। सारे क्षेत्र को जानना है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, जान लिया, सारे क्षेत्र को मैंने जान लिया, दुख के सारे क्षेत्र को जान लिया। ऐसी घोषणा वही कर सकता है जो दुख के क्षेत्र के बाहर की अवस्था का अनुभव कर गया। तो पहले आर्य सत्य में ही चारों आर्य सत्य समाये हुए,
दुख के क्षेत्र का के बाहर का माने निर्वाणिक अवस्था का अनुभव कर लेगा, तभी कहेगा कि दुख का सारा क्षेत्र देखते 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 देखो उसका अतिक्रमण कर लिया ना, तो हमें पता लग गया कि इसकी परिधि यहीं तक है, इसके आगे दुख नहीं है। तो पहले ही आर्य सत्य में उसको निरोध की अनुभूति हुई तो कहेगा कि मैंने परिण्यातं। लेकिन एक एक सत्य को, एक एक आर्य सत्य को इस 3 प्रकार से समझाते हैं। ये दुख है, ये सच्चाई है, इस दुख की सारी परिधि को जान लेना चाहिए, सारे क्षेत्र को जान लेना चाहिए। ये दूसरी बात है दुख के बारे में, और जान लिया ये तीसरी बात है दुख के बारे में। और फिर इसी तरह इदं दुख समुदयं अरिय सच्चं तिमे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्ते सुधम्मे सुचक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि। ये दुख समुदय आर्य सत्य है, जो समुदय है, जो तृष्णा है। ये तृष्णा है, पहले तो इस क्या है तृष्णा, ये बात गहराइयों तक समझ में आई। और फिर तंखो पणिदं दुख समुदयं अरिय सच्चं पहातब्बं, इसका प्रहण करना है, इसको जड़ों से निकाल फेंकना है। केवल ऊपर ऊपर की तृष्णा निकल जाएगी तो बात नहीं बनेगी, इसको जड़ों से निकाल फेंकना है। पहातब्बं, प्रहण करने लायक है ये दूसरा भाग उसका आर्य सत्य का। और फिर तीसरा तंखो पणिदं दुख समुदयं अरिय सच्चं पहीनं, मैंने प्रहण कर लिया, अब उस अवस्था पर पहुंच गया जहां नाम नहीं है, उसकी जड़ें निकाल ली। पहीनं तिमे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्ते सुधम्मे सुचक्षुं उत्पादि इत्यादि। ये दूसरे आर्य सत्य की। हर आर्य सत्य तभी पूर्ण है जबकि उसमें चारों समा गए। तृष्णा को जड़ से निकाल लिया तो चारों आर्य सत्य आ गए ना उसमें। तो प्रारंभ तो केवल बुद्धि के स्तर पर समझने की बात है या थोड़ी सी अनुभूति के स्तर पर समझने की बात है, पर हर आर्य सत्य हमको चारों आर्य सत्य की आपूर्ति करवाता है। इदं दुख निरोधं अरिय सच्चं तिमे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्ते सुधम्मे सुचक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि। ये दुख निरोध का आर्य सत्य है। ये अवस्था कि जहां दुख का नामो निशान नहीं। ये अवस्था समझ में आ गई कि जहां दुख है वहां दुख के निरोध की अवस्था भी अवश्य होगी ही। ये नहीं हो सकता जहां अंधेरा है वहां प्रकाश भी होगा ही, तो प्रकृति का नियम है। तो दुख का क्षेत्र है, इसके परे एक दुख के परे का क्षेत्र भी है। ये बात समझ में आई, लेकिन इतने से बात नहीं बनी। तंखो पणिदं दुख निरोधं अरिय सच्चं सच्चिका तब्बं तिमे भिक्खवे, से साक्षात्कार करने योग्य है। केवल इसको स्वीकार कर लेने मात्र से हम दुखों के परे नहीं जा सकते। ये जरूर स्वीकार करना इस माने में कि जहां दुख है, दुख का कारण है, अगर दुख के सारे कारण का निरोध हो जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वो मुक्त अवस्था का हमें साक्षात्कार करना है, स्वयं अपनी अनुभूति पर उतारना है। ये दूसरी बात समझ में आई इस तीसरे आर्य सत्य की। तो फिर तंखो पणिदं दुख निरोधं अरिय सच्चं सच्चिकतं, साक्षात्कार कर लिया अब इसका। ये अवस्था की साक्षात्कार कर लिया। साक्षात्कार करना चाहिए, ये समझदारी की बात। ऐसी अवस्था होती है पहले उसे स्वीकार करने के बाद, ऐसी अवस्था का स्वयं साक्षात्कार करना चाहिए, ये दूसरी समझदारी की बात। लेकिन इन दो समझदारी की बातों से मुक्त नहीं हुआ, साक्षात्कार कर लिया, ये तीसरी बात है जो हमको मुक्त अवस्था तक ले जाएगी। इसी तरह से इदं दुख निरोधगामिनी पठिपदा अरिय सच्चं तिमे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्ते सुधम्मे सुचक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि। एक निरोधगामिनी प्रतिपदा है, एक मध्यम मार्ग है। ऐसी प्रतिपदा है कि जिस पर चलते चलते निरोध अवस्था तक पहुंच जाएंगे। ये आर्य सत्य। अब इसके बारे में भी फिर आगे आया दूसरा, तंखो पणिदं दुख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सच्चं भावे तब्बं, ये भावित करने योग्य है। माने बार बार अनुभव को उतारते 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 उसका बहुलीकरण, उस अनुभव का बहुत बढ़ावा हो जाए, खूब पक जाए इसमें। ये जो अष्टांगिक मार्ग है केवल ऐसा मार्ग है जो हमें मुक्त कर देगा। केवल इस बात को स्वीकार करने से बात नहीं होती, इस मार्ग पर मानो चलना है, इस मार्ग पर चलने में पकना है खूब। भावी तब्बं, ये उसका दूसरा हिस्सा हुआ। और तीसरा हिस्सा तंखो पणिदं दुख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सच्चं भावितं, भावित कर लिया, पूरा मार्ग पर चल के देख लिया।
जितना काम इस पर करना चाहिए था आर्य अष्टांगिक मार्ग पर वो सारा का सारा कर लिया। ये अवस्था तीसरी अवस्था। ये सारी की सारी चारों आर्य सत्यों की ये सारी की सारी अवस्थाएं अनुभूति पर उतरे। तब कहते हैं यावकी वंचमे भिक्खवे इमेषु चतुषु आर्य सच्चेषु। ये जो चार आर्य सत्य हैं, एवं ति परिवर्तन, इन तीन प्रकार से, इन तीन तरह से, द्वादशाकार 12 प्रकार से, हर एक कार्य सत्य 3 प्रकार से ये सत्य है। इस सत्य की पूरी जानकारी करनी है, इस सत्य की पूरी जानकारी कर ली। यूं तीनों के तीनों, हर एक सत्य के ये तीनों के तीनों हिस्सों, 4 सत्य हैं तो 4 और 3 गुणा 12, इस 12 में से गुजर गया स्वयं। जब तक नहीं गुजर गया तब तक यथाभूतं ज्ञान दर्शनं न सुविशुद्धि अहोसी, मेरा ज्ञान शुद्ध नहीं हुआ, मेरा दर्शन शुद्ध नहीं हुआ। ये जिसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं, एक दार्शनिक मान्यता हो गई। कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध नहीं बनेगा तो उसकी सारी वाणी उसी प्रकार कायम रहेगी, लेकिन बिगड़ जाएगी, क्योंकि अनुभूति पर उतारने की बात ही भूल जाएंगे। हमारी मान्यता वही सम्यक ज्ञान है, हमारी मान्यता वही सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान वो होता है कि जो केवल बुद्धि पर आधारित नहीं होता, हमारे अपने अनुभव पर। दर्शन वो जो हमारे अनुभव पर उतरी जो बात, और उस अनुभव से जो ज्ञान जागा वो हमारा अपना ज्ञान, सम्यक ज्ञान है, सचमुच ज्ञान है, सही ज्ञान है, अनुभूति से जागा हुआ ज्ञान है। किसी की कहीं कही बात नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं, हमारी अनुभूति। ऐसा ज्ञान और ऐसा दर्शन तब तक विशुद्ध नहीं होता जब तक कि वो सम्यक न हो जाए, और तब तक सम्यक नहीं होता जब तक कि स्वानुभूति पर न उतर जाए, अपनी अनुभूति पर उतर जाए। तब इसी माने में कहते हैं यथाभूतं, जैसा है वैसा है, ऐसा यथाभूत ज्ञान दर्शन नैव सुविशुद्धं अहोसी, जब तक सुविशुद्ध नहीं हुआ, नेवं तावाहं, तब तक मैंने इस बात का दावा नहीं किया कि स देव के लोके स मार के स ब्रह्म के सत्समण ब्रह्मणया पजाय सदैव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा संबोधि अभिसंबुद्धोति पच्चन्यासी। तब तक मैंने इस संसार में, ऐसे संसार में जो जिसमें देव भी हैं, जिसमें ब्रह्म भी हैं, जिसमें मार भी है, जिसमें श्रवण भी हैं, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, ये सारी प्रजा है, इन देवताओं, मनुष्यों और ब्रह्माओं के बीच में मैंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि मुझे सम्यक संबोधि प्राप्त हो गई। अनेक लोग उस समय भी थे भारत में, उसके पूर्व भी थे, जो केवल बुद्धि विलास द्वारा, बुद्धि के स्तर पर धर्म को समझ करके इस बात का दावा करते थे हम बुद्ध हो गए। अनुभूति नहीं हुई, उन गहराइयों तक नहीं पहुंचे, फिर भी हम बुद्ध हो गए। ये व्यक्ति कहता है जब तक मेरी अनुभूति पर ये चारों बात इस 12 प्रकार से अनुभूति पर नहीं उतर गई, तब तक मैंने दावा नहीं किया कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मुझे सम्यक संबोधि प्राप्त हो गई। तो कहते हैं आगे कि यतो चखो में भिक्खवे इमेषु चतुषु आर्य सच्चेषु, ये चारों आर्य सत्य, एवं ते परिवर्तन, इस 3 तरह से, द्वादशाकारं 12 प्रकार से, यथाभूतं ज्ञान दर्शनं सुविशुद्धं अहोसी, जब सुविशुद्ध हुआ मेरा ज्ञान और दर्शन यथाभूत अनुभूतियों से, अथाहं भिक्खवे, तब कहा स देव के लोके स मार के स ब्रह्म के सत्समण ब्रह्मणया पजाय स देव मनुष्याय। तब इस तरह के सारे संसार में जहाँ देवता है, मार है, ब्रह्म है, श्रमण है, ब्राह्मण है, प्रजा है, देव मनुष्य हैं, इस सारे लोकों में तब मैंने ये बात स्वीकार की, अनुत्तरं सम्मा संबोधिं अभिसंबुद्धोति, मुझे इसकी संबोधि प्राप्त हुई, सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, पच्चन्यासी, इस बात को मैंने स्वयं स्वीकारा और घोषणा की। ज्ञानं च पणमे दर्शनं उत्पादि, अब सही माने में ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, सही माने में दर्शन उत्पन्न हुआ। और क्या ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुआ? वो अवस्था का अनुभव हुई कि जहाँ उस अवस्था पर पहुँचने वाला आदमी ये महसूस कर लेता है कि अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होना है। ये पुनर्जन्म नहीं होना, ये अंधविश्वास की बात नहीं है। उस अरहंत के निरोध समापत्ति का अनुभव करके जब आदमी निकलता है, सारी बातें इतनी स्पष्ट हो जाती हैं कि जितने जितने जन्म देने वाले संस्कार थे, देख सारे निकल गए, एक भी नहीं है। और इस तरह के जन्म देने वाले नए संस्कार अब बन ही नहीं सकते, ये अवस्था प्राप्त हो गई।
तो इस अवस्था को अपनी अनुभूति पर उतार करके जब इस अवस्था का दर्शन करता है तो कहता है अक्कुपा में विमुक्ति, अरे विमुक्ति मुझे प्राप्त हो गई। अयम अंतिमा जाति, ये जो जन्म मेरा चल रहा है, जीवन चल रहा है, यह अंतिम जीवन है। नत्तिदानी पुनः भवति, अब और फिर भव होने वाला नहीं, अब और नया जन्म होने वाला नहीं। ऐसा दावा सच्चाई को अनुभूति पर उतार कर जो व्यक्ति करता है वो सचमुच मुक्त हुआ। और सच्चाई को अनुभूति पर उतारे बिना केवल दार्शनिक मान्यता के आधार पर करता है तो बेचारा उलझा हुआ है, स्वयं उलझा हुआ है, औरों को उलझाता है। ये बुद्ध की संबोधि है कि वो इस अवस्था पर पहुंचा है, इन चारों आर्य सत्यों को इन प्रकार, तीनों प्रकार से अपनी अनुभूतियों पर उतार करके उस अवस्था पर पहुंचा है जो मुक्त अवस्था है। और तब घोषणा करता है कि अब मेरा पुनर्जन्म नहीं है, मैंने उस अवस्था का स्वयं साक्षात्कार किया। इदमवोच भगवा अत्तमना पंचवज्ञया भिक्षु भगवतो भाषितं अभिनंदन्ति। भगवान की इस वाणी को सुनकर के वो 5 वर्गीय भिक्षु बड़े प्रसन्न चित्त हुए। एक बात और समझ लेनी चाहिए कि ये पांचों के पांचों भिक्षु भगवान के विरुद्ध में भाग गए थे, क्योंकि एक मान्यता इस प्रकार जड़ हो गई थी भारत में कि शरीर को दंड दिए बिना मुक्ति मिल ही नहीं सकती। और ये व्यक्ति शरीर को दंड देने के लिए कितने काम किए, 6 वर्षों तक इतना दंड दिया, इतना दंड दिया। और क्योंकि इसके पहले 8 ध्यान कर चुका था और भीतर देखा उसने कि इस शरीर को दंड देने से कुछ नहीं लाभ हुआ, जरा सा भी लाभ नहीं हुआ, उसको त्याग दिया और फिर मध्यम मार्ग की ओर गया। जैसे ही त्याग दिया इन्होंने समझा कि ये आदमी तो भ्रष्ट हो गया, ये भ्रष्ट योगी है, ये कैसे मुक्त होगा, तो उसके विरोध होकर के गए। तो जब वो आ रहा है तो कहते हैं कि नहीं, ये तो भ्रष्ट योगी है, हम इसकी कोई बात नहीं सुनेंगे, इसका कोई सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि राजपुत्र है, राजघराने से आया है, इसलिए बैठने का आसन जरूर दे देंगे और कुछ नहीं करेंगे। वही व्यक्ति अब प्रसन्न चित्त से स्वीकार करते हैं सारी बात, क्योंकि यथार्थ नजर आता है कि अरे और सारी बातें अपनी जगह, मुख्य बात तो ये कि दुख है, और देखिए दुख का कारण है, और देखिए दुख का निवारण है, और दुख के निवारण का ये रास्ता है। और ये कहता है कि इन 4 बातों का कोरा उपदेश नहीं, मैं इसे अपने अनुभव पर उतार चुका और ये तुम्हें समझाने आया हूं कि अपने अनुभव पर उतारो। ये प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन दरअसल प्रथम तो बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। अपने भीतर जो धर्म चक्र चलाया, लोक चक्र ही लोक चक्र चल रहा, लोक चक्र ही, हर व्यक्ति अपने भीतर लोक चक्र दुख चक्र यही चलाता है। अपने भीतर पहली बार धर्म चक्र चलाया, माने धर्म को अनुभूतियों पर उतारा। जो बात पहले कभी सुनी नहीं थी उस बात को अपनी अनुभूति पर उतारी। पुब्बे अनसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उत्पादि, धर्म चक्षु जगाए। जो बात कभी सुनी नहीं थी, पहले धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या सुनता रहा, अब धर्म के नाम पर सही बात कि ये कानून है, ये नियम है, ये विधान है, ये प्रकृति है, ये नियति, ये सारी बात समझ में आने लगी। तो उन सारी बातों को अपनी अनुभूति पर उतारता है तो सम्यक संबुद्ध होता है। तो जो धर्म चक्र अपने भीतर जगाया, अब वो धर्म चक्र बाहर चले, व्यक्ति व्यक्ति के भीतर धर्म चक्र चले और वो दुख चक्र के बाहर निकल जाए, लोक चक्र के बाहर निकल जाए। लोगों में धर्म चक्र जगाने का पहला काम किया, इसलिए प्रथम उपदेश है लोगों के लिए धर्म चक्र पहली बार जागा। अपने लिए तो धर्म चक्र बोधि वृक्ष के नीचे जाग गया, तो उस धर्म चक्र की वजह से ही मुक्त हुआ। अब लोगों को समझ में आया, जो 5 लोग बैठे थे उनकी सारी बात समझ में आई, और समझ में आते 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 उनको मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे ये बात तो बहुत ठीक कहता है, बात तो बहुत, हम तो इसलिए भागे थे कि ये शरीर को दंड नहीं दे रहा, शरीर को बिना दंड दिए हुए भी इन 4 बातों का दर्शन हो सकता है, तो शरीर के दंड देने वाली बात को इतना बड़ा तूल क्यों दे दिया हमने, ये बात समझ में आ गई उनके। तो उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। इमस्मिं च पन्वैयाकरणस्मिं भञ्जमाने आयस्मतो कोन्दन्यस्य विरजं वीतमलं धम्मचक्षुं उत्पादि। ये जो बार बार आगे अनेक सूत्र पढ़ेंगे, बुद्धवाणी पढ़ेंगे, तो एक बात बार बार ऐसी आएगी जो अपनी ही नासमझी की वजह से हमारे मन में एक संदेह पैदा करेगी। ये कैसी बात है? एक तरफ भगवान कहते हैं एकायनो मग्गो, ये अपने भीतर शरीर और चित्त की अवस्थाओं का अनुभव करते हुए
4 सती पट्ठान करते हुए ही मुक्त अवस्था तक पहुंचेगा। ये एकायनो मग्गो, इतनी बड़ी घोषणा है, भगवान की घोषणा है। और दूसरी ओर हम देखेंगे कि बार बार कहीं भगवान कोई उपदेश दे रहे हैं और उस उपदेश के समाप्त होने पर इतने लोग श्रोतापन्न हो गए, इतने लोग सगदागामी हो गए, इतने लोग अनंत भी हो गए, इस तरह की बातें बार बार आएगी तो एक संदेह मन में होगा कि एक और एकायनो मग्गो, माने उस रास्ते पर चलेंगे, सती पट्ठान के रास्ते पर चलेंगे तो उसमें तक पहुंचेंगे, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी ओर ये केवल उपदेश ही रास्ता बन गया ना, माने किसी सम्यक संबुद्ध का उपदेश सुनने से ही मुक्त हो जाएंगे, ये दूसरा रास्ता है ना, और ज्यादा सरल रास्ता है ना, तो काहे उस पर चलेंगे। ये दोनों में विरोधाभास होगा कि कैसी विरोध की बात है ये। जो समझते हैं इस बात को उनको ये स्पष्ट होगा, गहराइयों में साधक जाएगा तो उसको स्पष्ट होगा कि बुद्ध जैसा व्यक्ति जब बोल रहा है, बुद्ध जैसा व्यक्ति जब धर्म की बात समझा रहा है तो केवल वाणी नहीं है, वाणी के साथ साथ धर्म धातु है, निब्बाण धातु है, मैत्री धातु, तरंगे हैं। और जो व्यक्ति किसी किसी जन्म में उनके साथ रहे हैं और अपनी पारमिताएं पूर्ण करते 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 इस अवस्था पर पहुंचे हैं कि ये व्यक्ति जब सम्यक संबुद्ध बनेगा, इसके साथ हम जन्म लेकर के मुक्त अवस्था तक पहुंचेंगे, सही रास्ता प्राप्त करके। ऐसे लोग जो आए हैं, ये बोले जा रहे हैं, धर्म समझाए जा रहे हैं, वो धर्म सुन भी रहे हैं, लेकिन धर्म सुनते 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 भीतर तरंगे जागने लगे, भीतर तरंगे जाग रही हैं, भीतर अनित्य है समझ में आ रहा है, भीतर अनित्य है, अनित्य है, समता है, वो समाप्त होता है, तब तक तो निर्वाणिक अवस्था प्राप्त हो गई। कुछ लोगों को प्राप्त हुई, कुछ को नहीं हुई। ये अवस्था जो प्राप्त होती है, ये भीतर उन चारों आर्य सत्य, माने ये चारों सती पट्ठान की अपने आप अनुभूति हुई, तब वो अवस्था प्राप्त होती है, केवल उपदेश से नहीं हो जाती। तो केवल उपदेश से कोई व्यक्ति अरहंत हो जाए, ये मिथ्या धारणा मन से निकाल देनी चाहिए। तो उस समय जब इन 5 व्यक्तियों को यह कहा गया, तब उनमें से एक को यह अवस्था प्राप्त हुई। उसको कौंडन्य नाम का जो व्यक्ति था, 5 ब्राह्मण थे, उनमें से एक ब्राह्मण को, कौंडन्य नाम के ब्राह्मण को विरजंग, जहां रज नहीं है, रज नहीं है माने राग नहीं है, वीतमलंग, जहां कोई मैल नहीं है, ऐसे धम्म चक्षु उत्पादी, उसको ऐसे धर्म चक्षु उत्पन्न हुए। वो केवल बुद्धि की बात नहीं है, उसको वैसे धर्म चक्षु उत्पन्न हुए, माने उसको वो सारी सच्चाई अनुभूति पर उतरी। क्या सच्चाई अनुभूति पर उतरी कि यंग किंच समुदय धम्म, जो जो उत्पन्न होने वाले धर्म हैं, वो सारी अवस्थाएं जिनका उत्पाद है, उनका सब्बंगते निरोध धम्मं, उन सब का निरोध होना भी स्वभाव है। उदय होना, व्यय होना, ये स्वभाव तो हर व्यक्ति विपश्यना करने वाला जान जाएगा। विपश्यना शुरू इससे होती है, देख उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है, उदय समुदय धम्मानुपस्ये विहरति, वै धम्मानुपस्ये विहरति। निर्वाणिक अवस्था की पहली बार अनुभूति होगी, तब निरोध धम्म, तब पहली बार निरोध की अनुभूति हुई कि ये जो उत्पन्न होता है, व्यय होता है, उत्पन्न, ये चक्र तो चल ही रहा है, लेकिन एक अवस्था ऐसी जहां निरोध हो जाता है, जहां उसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो ये बात बताई गई कि उस एक व्यक्ति को ये सारी बात सुनते सुनते ये अवस्था प्राप्त हो गई, ऐसा धर्म चक्षु जाग गया, माने विपश्यना भीतर जाग गई। और जागते जागते वो अवस्था, पहली अवस्था, श्रोतापन्न फल की पहली अवस्था, यंग किंच समुदय धम्मं, जो जो समुदय होने वाली सच्चाइयां हैं, सब्बंग ते निरोध धम्मं, उनका निरोध है, ये उसने अनुभव से जान लिया। माने पहली बार उस व्यक्ति ने निरोध की अवस्था का साक्षात्कार कर लिया, तो पहली बार निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया, ये व्यक्ति श्रोतापन्न हुआ। बाकी 4 नहीं हुए, पहला एक ही व्यक्ति। 5 आदमियों को धर्म सिखाया जा रहा है। एक बात और समझनी चाहिए कि कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध होता है तो मुक्तिदाता नहीं होता, वो हमें मुक्ति नहीं दे सकता, वो मार्गदाता होता, हमको मार्ग देता है। मुक्तिदाता तो हम ही अपने हैं। तो हमने अनेक जन्मों से कितना काम किया है, और सही मार्ग कोई आदमी दे दे, हमने बहुत स्वीकार पहले ही निकाल लिए, थोड़े से रहे हैं, रास्ता मिल गया, तरीका मिल गया, हम तुरंत डुबकी लगा लेंगे निरोध अवस्था की। हमारे पास बहुत रोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा है, समय ज़्यादा लगेगा मुक्त होने के लिए, लेकिन काम हमें ही करना पड़ेगा। अगर वो मुक्तिदाता होता तो इन 5 के 5 को निर्वाणिक अवस्था की अनुभूति करा देता, और केवल श्रोतापन्न की क्यों, उनको अरहंत अवस्था की अनुभूति करा देता। नहीं करा पाया ना। तो ये भ्रम रखना कि कोई गुरु हमें तार देगा, कोई देव तार देगा, कोई ईश्वर तार देगा, कोई ब्रह्मा तार देगा, इस बात के बाहर निकलना चाहिए। हमें ही तरना है,
और ये चारों के चारे आर्य सत्यों का साक्षात्कार हमें करना है, और वो इस विपश्यना द्वारा होता है। ये बात समझ के काम करेगा तो उसके बाहर निकल जाएगा। ये जो किसी व्यक्ति का सम्यक संबुद्ध बन जाना सरल बात नहीं है। न जाने कितने कल्पों तक, असंख्य कल्पों तक पारमिताओं को बढ़ाते बढ़ाते, पारमिताएं वही हैं लेकिन कितनी बड़ी मात्रा में बढ़ानी पड़ती हैं। केवल अपने आप को ही मुक्त करना हो तो थोड़े से कल्पों में ही अपनी मात्रा बढ़ा करके, उतनी ही मात्रा बढ़ा करके मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएगा। लेकिन सम्यक संबुद्ध बनना है जिसमें औरों को मुक्ति का मार्ग दे सके, अनेक लोगों के मुक्ति में सहायक बन सके, उस अवस्था पर पहुंचना है तो असंख्य जन्मों तक, कल्पों तक काम करते 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 पारमिता बढ़ानी है तो सरल बात नहीं होती। इस अवस्था तक पहुंचना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। इस अवस्था तक पहुंच के अपने भीतर धर्म चक्र चलाए, वही अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। और जब ये धर्म चक्र लोगों के लिए, अन्य प्राणियों के लिए चलाया कि अन्य प्राणी भी इसका लाभ लेके मुक्त अवस्था तक चले जाए, तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटती है। तो इसका प्रभाव सारे ब्रह्मांड पर पड़ता है, सारे विश्व पर पड़ता है। उसकी बात आगे समझाई गई। पवत्यते पन भगवता धम्म चक्के, भगवान ने जब ये धर्म चक्र परिवर्तन किया, भूमा देवा सद्द मनुष्या वेश, अनेक ऐसे भूमिया देव जिसे कहते हैं, भूमि पर रहने वाले देवता, अदृश्य प्राणी, सारे विश्व में, सारे चक्रवालों में ऐसे अनेक प्राणी होते हैं जो अनेक जन्मों से मुक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, मुक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। उनको पहली बार जब मुक्ति की वाइब्रेशन मिलती है, बड़ा आह्लाद होता है, बड़ा आह्लाद होता है। तो ये जो भूमि पर रहने वाले देव हैं, इनमें से भी अनेक ऐसे होंगे कि जिनमें बीज था धर्म का, और ये उनको जब ये तरंग मिली बड़ा आह्लाद हुआ। तो इस आह्लाद के मारे वो इस बात की घोषणा करते हैं, एतं भगवता वाराणसीयं इसी पतने मिगदाय अनुत्तरं धम्म चक्रं पवत्तितं। अरे देखो, भगवान ने ऋषि पतन मृगदाय में ये अनुत्तर, इससे ऊंची कोई अवस्था नहीं होती, ऐसा धर्म चक्र का परिवर्तन किया। अपटिवत्यं, जैसा धर्म चक्र का परिवर्तन और दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस अवस्था पर पहुंचा हुआ ही व्यक्ति कर सकेगा, दूसरा कोई श्रमण समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्, लोक में दूसरा कोई प्राणी इस तरह का धर्म चक्र का परिवर्तन नहीं कर सकता। जिसने धर्म चक्र अपने भीतर जगा करके मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली, वही व्यक्ति धर्म चक्र का परिवर्तन करेगा। अरे देखो, इस व्यक्ति ने धर्म चक्र का परिवर्तन किया। ऐसी एक हर्ष के उद्गार निकले उन प्राणियों के जो भूमि के देव थे। और ये जो आवाज उनसे निकली, अब ये आवाज फैलती है, वाइब्रेशन फैलती है। तो भूमानंग देवानंग सद्दंग सुत्वा, इन भूमिक देवों के, भूमि के देवों की आवाज सुन करके, उनके शब्द सुन करके, चतुम महाराज का देवा सद्द मनुष्या वेशुं, अब जो चतु महाराज का एक देवलोक है, उस देवलोक के प्राणियों तक ये बात पहुंची। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ इस बात की घोषणा की, एतं भगवता वाराणसीयं इसी पतने मिगदाये अनुत्तरं धम्म चक्रं पवत्तितं अपटिवत्यं समनेन वा ब्रह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्। कोई व्यक्ति इस प्रकार का नहीं कर सकता धर्म चक्र परिवर्तन। देखो, ऐसा धर्म चक्र परिवर्तन सम्यक संबुद्ध ने किया। और वो चतु महाराज का अनंग देवानंग सद्दम सुत्वा, अब कैसी आवाज इस स्थूल धरती से ऊपर की ओर उठती चली जा रही है, सूक्ष्मता की ओर, कि ये भूमि के देवों की आवाज सुनकर के ब्रह्म चतुर महाराज देवों तक पहुंची। उनकी आवाज सुनकर के चतु महाराज का अनंग देवानंग सद्दंग सुत्वा तावतिंसा देवा, ये तावतिंस देवलोक के जो प्राणी थे, सद्द मनुष्या वेशुं, उनके मुंह से भी ऐसे उद्गार निकले, एतं भगवता वाराणसीयं इसी पतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अपटिवत्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्। और फिर इसी प्रकार तावतिंसानंग देवानंग सद्दंग सुत्वा, इस तावतिंस देवलोक के देवों की आवाज सुन करके यामा देवा सद्द मनुष्या वेशुं, यामा देवलोक के देवताओं ने भी यही आवाज की, यही घोषणा की, एतं भगवता वाराणसीयं इसी पतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अपटिवत्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्। यामानंग देवानंग सद्दंग सुत्वा, वैसे याम लोक के देवों की बात सुन करके
तुसिता देवा सद्द मनुष्यावेशि। तुसित देव के जो प्राणी थे उन्होंने यही घोषणा की। तुसितानंग देवानंग सद्दं सुत्वा, उनकी आवाज सुनकर के निम्मान रति देवा सद्द मनुष्यावेशि, निर्माण रति देवलोक के देवों ने ये घोषणा की। निम्मान रति नंग देवानंग सद्दं सुत्वा, निर्माण रति देवलोक के देवों की ये शब्द सुनकर के परिनिम्मित वसवत्ती देवा, एक से एक ऊंची अवस्थाएं, एक से एक ऊंचे लोग, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सद्द मनुष्यावेशि। और उसके ऊपर परिनिम्मित वसवत्ती नंग देवानंग सद्दं सुत्वा। अब ब्रह्मलोक की बारी आई। ब्रह्मा पारिसज्जा, ब्रह्म परिषद लोक के लोगों ने सद्द मनुष्यावेशि, उसी प्रकार ब्रह्म पारिसज्जानग देवानग सद्दं सुत्वा, उस ब्रह्म परिषद के देवों की आवाज सुनकर के ब्रह्म पुरोहिता देवा सद्द मनुष्यावेशि। ये 16 जो ब्रह्मलोक हैं उनमें एक 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 कैसे ब्रह्म परिषद से ब्रह्म पुरोहित देवलोक में, ब्रह्मलोक में, और ब्रह्म पुरोहितानग देवानग सद्दं सुत्वा महाब्रह्मा देवा सद्द मनुष्यावेशि। ये महाब्रह्मलोक के जो प्राणी हैं उन्होंने ये आवाज की। महाब्रह्मानग देवानग सद्दं सुत्वा परित्त आभा, जिनकी आभा सीमित है, ऐसे लोक के ब्रह्मलोक के देवों ने परित्ताभा देवा सद्द मनुष्यावेशि। वैसे ही परित्ताभानंग देवानंग सद्दं सुत्वा अपमानाभा देवा सद्द मनुष्यावेशि, जिनकी आभा अपरिमित है, उस लोक के लोगों ने यह घोषणा की। अपमानाभानंग देवानंग सद्दं सुत्वा आभस्सरा, आभास्वर देवलोक के लोगों ने, ब्रह्मलोक के लोगों ने सद्द मनुष्यावेशि। आभस्सरानंग देवानंग सद्दं सुत्वा परित्त शुभ, परमित शुभ, इस देवलोक के ब्रह्मलोक के लोगों की यह घोषणा हुई। परित्त शुभानंग देवानंग सद्दं सुत्वा अपमाना शुभ, अप्रमाण अपरमित शुभ के ब्रह्मलोक के देवों की यह घोषणा हुई। अपमाना शुभानंग देवानंग सद्दं सुत्वा शुभ किन्नकानंग, जहां पर शुभ किरणें निकलती हैं, इस प्रकार के देव ब्रह्मलोक के लोगों की ये घोषणा हुई। शुभ किन्निकानग देवानंग सद्दं सुत्वा वेहफला देवा सद्द मनुष्यावेशि। फिर वेहफलानग देवानंग सद्दं सुत्वा अविहा देवानंग सद्द मनुष्यावेशि। यहाँ ये अविहा ब्रह्मलोक, 16 ब्रह्मलोकों में जहाँ एक 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 ब्रह्मलोक की बात आई, ऊंची 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 अवस्थाएं, ये सारे ब्रह्मलोक, ये सारे देवलोक और क्या हैं? हमारे ही कर्म संस्कारों की बैंक हैं। हमारे वाइब्रेशन उस प्रकार के वहाँ जाकर के समरस हो जाते हैं, और मृत्यु के समय वैसी वाइब्रेशन जागे तो तुरंत खिंचे हुए हम वहाँ चले जाएंगे। तो जो हम शरीर और वाणी से सत्कर्म करते हैं, दान देते हैं, शील पालन करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी की भला करते हैं, उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो हमको देवलोक, जो 6 देवलोक बताए, एक से एक सूक्ष्म, एक से एक सूक्ष्म, उनकी वाइब्रेशन के साथ हमको समरस करती चली जाएगी, और मृत्यु के समय वैसी वाइब्रेशन जागी और हमको खींच करके वहाँ प्रकृति में खींच के वहाँ ले जाएगी। इसके बाद जो ध्यान का काम शुरू करता है कोई व्यक्ति, तो पहले 4 ध्यान हैं, उन पहले 4 ध्यानों, पहले ध्यान से ही ब्रह्मलोक की वाइब्रेशन शुरू हो गई। तो जो 16 ब्रह्मलोक हैं उनमें से हम किस तरह का ध्यान कर रहे हैं? प्रथम ध्यान की अवस्था तक पहुंची तो प्रथम ध्यान का प्रयास करते हुए भी इस ब्रह्मलोक से हमारा संबंध हुआ, इस ब्रह्मलोक से संबंध हुआ, इतने ब्रह्मलोकों से प्रथम ध्यान की वजह से संबंध हो गया, दूसरे ध्यान से और ऊंचे ब्रह्मलोकों से संबंध हो गया, तीसरे से, चौथे से, यूं ब्रह्मलोकों से हमारा संबंध होता चला गया। ये ब्रह्मलोक जो काफी ऊंचाई पर है और बहुत सूक्ष्म है, उसके लिए कहा गया अविहा। ये अविहा ब्रह्मलोक, क्या अविहा ब्रह्मलोक। और सारे ब्रह्मलोक, यहां तक कि अरूप ब्रह्मलोक जो भवाग्र लोकाग्र तक स्थापित है, सारे के सारे ब्रह्मलोक ऐसे हैं कि वहां की अवधि समाप्त होने पर च्युति होगी ही, फिर गिरेगा ही, क्योंकि अपने अंतर मन के सारे भव संस्कारों को नहीं निकाला। 8वां ध्यान कर लेने वाला व्यक्ति भी अपने मन के भव संस्कारों की जड़ें नहीं निकाली, क्लेश है अभी। तो क्योंकि उसने ध्यान किया है, प्रथम ध्यान से लेकर के 8वां ध्यान तक किया है, तो जो जो ध्यान किया है उस लोक में उसकी उत्पत्ति हो जाएगी, और बड़ा लंबा जीवन होता है, अनेक कल्पों का जीवन होता है, और ऐसी सुख शांति का जीवन होता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं। बाकी और लोकों में वैसे सुख शांति नहीं मिल सकती, इतनी सुख शांति का जीवन होता है, लेकिन अभी विकार नहीं निकले जड़ों से। तो वो जो कुछ उस ध्यान का फल उसे मिलना था वो सारा उसने भोग लिया वहां पर, और जैसे ही वो समाप्त हुआ
कोई न कोई दबा हुआ विकार जो अभी निकला नहीं है, उसने मृत्यु के समय सिर उठाया और फिर कहीं न कहीं किसी नीचे लोक में आया। भव चक्र उसका चलता ही रहा। ये ऐसा ब्रह्मलोक है अविहा। अब पतन नहीं होता है ब्रह्मलोक में ही, लेकिन इस लोक में आकर के अब इसका पतन नहीं होता। तो इसका मतलब कैसा व्यक्ति वहां पहुंचेगा? ऐसा व्यक्ति वहां पहुंचेगा जो अनागामी हो गया, फिर आने वाला नहीं है। श्रोतापन सगदागामी की अनुभूतियां करते हुए अनागामी की अनुभूति करेगा। अनागामी की अनुभूति करेगा तो चारों ध्यानों में उसे परफेक्ट होना पड़ेगा। चारों ध्यानों में परफेक्ट हुआ है, अनागामी की अवस्था आई है, तो मृत्यु के समय उसको यही ब्रह्मलोक मिलेगा अविहा, क्योंकि इससे अब गिरना नहीं है। अब उस अविहा में जन्म लेने के बाद जितना उसका समय है, जीवन काल है, उसका पूरा करके वहीं अरहंत होकर के मुक्त हो जाएगा। इसलिए इसको अविहा कहा गया। देन अविहानंग देवानंग सद्दंग सुत्वा अतप्पा देवा, एंड देन उसके बाद अतप्पानंग देवानंग सद्दंग सुत्वा सुदस्सा देवा, और फिर सुदस्सानंग देवानंग सद्दंग सुत्वा सुदस्सी देवा, सुदस्सीनंग देवानंग सद्दंग सुत्वा एक्कनिष्ठका देवा सद्दमनुस्सावेश। एवं भगवता वाराणसीयं ईशीपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अपटिवत्तियं समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् इति ही तेन क्षणेन, उस समय उस क्षण, तेन मुहूर्तेन, उस मुहूर्त में, याव ब्रह्मलोक सद्दो अभुगछी, जैसे ही वहां ब्रह्मलोक तक की आवाज पहुंच गई कि संसार में कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध हुआ है और उसने धर्म चक्र परिवर्तन किया। साधारण बात नहीं होती, धर्म चक्र परिवर्तन किया है। जब ये तरंगे ब्रह्मलोक तक पहुंची तो अयंच 10 सहस्र लोक धातु संकंपी संपकंपी संपवेदी। कोई व्यक्ति जब सम्यक संबुद्ध बनता है तो उसकी तरंगे दूर दूर तक जाती हैं। ये व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बना तो इसने 4 असंख्येय और 1 लाख कल्पों की पारमिताएं पूरी करके सम्यक संबुद्ध बना। जितने सम्यक संबुद्ध बनते हैं उनमें यह सबसे छोटा सम्यक संबुद्ध है। सिद्धार्थ गौतम सबसे छोटा सम्यक संबुद्ध है। उसने 4 असंख्येय 1 लाख कल्प की पारमिताएं पूरी की। और सम्यक संबुद्ध होते हैं जो 8 असंख्येय, और होते हैं जो 12 असंख्येय, और होते हैं जो 16 असंख्येय कल्पों तक पारमिताएं पूरी करते करते सम्यक संबुद्ध बनते हैं। तो जितनी अधिक पारमिताओं का संग्रह होगा उतने ही उनकी धर्म की तरंगे बड़े क्षेत्र तक प्रभावशाली होंगी। तो इस सम्यक संबुद्ध की, गौतम नाम के सम्यक संबुद्ध की जो पारमिताएं जितनी संग्रह है, उसकी वजह से 10,000 चक्र वालों तक उसकी वाइब्रेशन जाती है, उन लोगों को प्रभावित करती है। तो जब ये घटना घटी तो 10,000 चक्रवाल, क्या चक्रवाल होता है? एक चक्रवाल जैसे एक सौर मंडल, एक सूर्य के इर्द गिर्द कितने ग्रह उपग्रह घूमते हैं, और चक्रवालों का इन सूर्य चंद्र इत्यादि से लेन देन नहीं। ये जो 31 लोक हैं, इन 31 लोकों का एक चक्रमंडल है। तो इस तरह के 10 सहस्त्र चक्रमंडल, इन ऐसे 10 सहस्त्र चक्रमंडलों में उसकी तरंगे पहुंची। तो ये 10 सहस्त्र चक्रमंडलों में एक प्रकंपन हुआ। अपमानो च उलारो औभासो लोके पातुर्होसी अतिक्कम देवानंग देवानुभावं। जो किसी देवताओं के, ब्रह्माओं के प्रकाश से जो प्रकाश फैलता है उससे कहीं तेज प्रकाश उस समय इन 10,000 चक्रवालों में जागा। अथको भगवा इदं उदानंग उदानेसी। ये घटना घटने पर भगवान के मन से उदान निकला, मुंह से उदान निकला, हर्ष के उद्गार निकले। जब हर्ष के, धर्म के उद्गार निकलते हैं, उन दिनों की भाषा में उसे उदान कहते थे। ये उदान निकला। क्या उदान निकला? भगवान की क्या वाणी निकली उस समय? अन्या शिवत भो कौंडन्यो, अन्या शिवत भो कौंडन्यो। अरे कौंडन्य ने जान लिया। अरे कितना हर्ष किस बात के लिए निकले हैं कि सारे लोग अंधकार में हैं। इन्हें पता नहीं धर्म क्या होता है, इन्हें पता नहीं दुख क्या होता है, दुख का कारण क्या होता है, दुख का निवारण क्या होता है, दुख के निवारण का तरीका क्या होता है। तो पहली बार लोगों को समझाया। उस समझाने में एक व्यक्ति ने तो निरोध अवस्था प्राप्त कर ली। अरे इसे ज्ञान मिल गया, सही ज्ञान मिल गया। एक व्यक्ति को तो सही ज्ञान मिल गया। ये उद्गार निकलते हैं भगवान के, अन्या शिवत भू कौंडन्यो।
ओ ये कौंडिन्य नाम का ब्राह्मण ये सचमुच ज्ञान प्राप्त कर गया, क्योंकि उसको निरोध अवस्था प्राप्त होगी तो भगवान को मालूम होगा उसकी कि इसको निरोध अवस्था प्राप्त हुई। तो एक को निरोध अवस्था प्राप्त हुई तो सही ज्ञान प्राप्त हुआ, इसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, अनुभूति पर उतरा इसका सही ज्ञान। तो अन्या सुबत भू कौंडन्यो अन्या शिवत भू कौंडन्योति इति हिदं आयस्मतो कौंडन्यस्य अन्या कौंडन्यो त्वेव नामं अहोसी। उस समय के बाद से इस कौंडन्य नाम के ब्राह्मण का नाम अन्या कौंडन्य पड़ गया। ज्ञानी कौंडन्य है, सही माने में ज्ञानी कौंडन्य है, और जीवन भर लोग उसको अन्या कौंडन्य अन्या कौंडन्य ज्ञानी कौंडन्य ऐसे ही कहते रहे। ये भगवान के उद्गार किसी व्यक्ति को धर्म सिखाते हुए उसे सचमुच धर्म की उपलब्धि हो जाए, सिखाने वाले के मन में हर्ष जागता है। तो ये पहला धर्म चक्र, और उस धर्म चक्र के प्रवर्तन में एक व्यक्ति को तो श्रोतापन्न अवस्था का साक्षात्कार हुआ इसी मारे कि उसने अपने भीतर उदय व्यय देखते हुए निरोध का साक्षात्कार कर लिया। इसलिए महत्वपूर्ण है कि सारा काम प्रैक्टिकल, केवल थ्योरी की बात नहीं है, केवल सिद्धांतों की बात नहीं है, केवल उपदेशों की बात नहीं है। उपदेश चलता है और उसके साथ साथ एक आदमी ने विपश्यना शुरू कर दी और विपश्यना करते करते निरोध अवस्था का अनुभव कर लिया। यही किसी सम्यक संबुद्ध की शिक्षा है कि हम केवल उपदेश सुन करके उसी से मोहित हो जाएं, बड़े खुश हो जाएं, बड़ा गर्व करने लगे, अरे हमारे सम्यक संबुद्ध का क्या कहना, सचमुच सम्यक संबुद्ध था, देखो कितनी सही बात कही, कितना शुद्ध धर्म सिखाया, जहाँ कोई लाग लपेट नहीं, किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं, कोई जकड़न नहीं, कितना शुद्ध धर्म। हमें कुछ नहीं मिला, हम जो कुछ बताया जा रहा है वैसे कर रहे हैं। 3 प्रकार से इन चारों आर्य सत्यों का दर्शन कर रहे हैं तो हमारा कल्याण होगा। तो बात ही इस प्रकार शुरू हुई, धर्म चक्र ही इस प्रकार चला। भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं भवतु